Chapter 8 Verbs. Let's learn verbs. A verb is a word that tells us what a noun or a subject does. Okay, verbs ऐसा word है जो हमें बताता है कि noun और subject क्या क्या करते हैं. Okay, उसके बारे में हमें और information देता है कौन verb. Okay, it also tells us about an event, state or an action and its time. ये हमें इवेंट या कोई एक्शन या कोई टाइम के बारे में भी बताता है. वर्ब टेक्स इट्स फॉर्म ऑलवेज इन कंजुगेशन विद टेंस. वर्ब इज़ इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ इट. ओके, हर सेंटेंस के अंदर वर्ब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक सेंट्रल पार्ट है. इट डिवाइड्स अ सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट. ओके, ये डिवाइड करता है सेंटेंस को दो भागों के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर और प्रेडिकेट के अंदर. एग्जाम्पल है, नीता इज स्लीपिंग इन हर रूम. The concert will happen tomorrow. He was crying all day. He won the first prize. Okay, तो यहाँ पे ये मेन रोल इसका प्ले कर रहा है. ये बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स. दो तरह के वर्ब्स होते हैं. मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, विच वी नॉर्मली ऑल्सो कॉल डूइंग वर्ड्स. ओके, दो तरह के काइंड्स ऑफ वर्ब्स हैं. एक तो प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, which is used to serve as a helper to the main verb in a sentence. Okay, helping वर्ब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ओके, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस के अंदर. और मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब क्या करते हैं. ओके, ये हम डूइंग वर्ड्स भी उसको बोल सकते हैं. एग्जाम्पल है स्टैंड, रन, वॉक, ईट, एक्सेट्रा. ओके, ऑल दिस इज मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब. एंड हेल्पिंग वर्ब की एग्जाम्पल है बी, डू, हैव, कैन, एक्सेट्रा. ओके, ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ थ्री काइंड्स. अब ऑक्सिलरी और वो भी थ्री काइंड्स के होते हैं. ऑक्सिलरीज एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स वो भी तीन प्रकार के होते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड सेमी मॉडल मार्जिनल ऑक्सिलरीज. ओके, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन से हैं. बी वर्ब्स, एम, इज, आर, वॉज, वेर. हैव वर्ब्स, हैज़, हैव, हैड. डू वर्ब्स, डू, डज, डिड. ओके, ऑल दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब. Modal auxiliary verbs or modals. A modal auxiliary is a verb used to support, empower and complete the main verb. Okay, modal auxiliary verb का काम क्या है, सपोर्ट करना, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना या उसको कंप्लीट करना. इट हैज़ टू वेराइटी ग्रुप्स. इसमें भी दो ग्रुप्स हैं. एक तो है कैन ग्रुप ऑफ वर्ब्स जिसमें हम लगाते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड. शैल ग्रुप ऑफ वर्ब्स हैं शैल, शुड, ought. ओके, सेमी मॉडल और मार्जिनली ऑक्सिलरी जिसमें आते हैं नीड, जिसमें ज़रूरत होती है, डैर होता है या कोई चीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड नॉट गो देयर अगेन, डोंट डैर डू दैट अगेन. ऑल दिस इज अ सेमी मॉडल और मार्जिनली ऑक्सिलरी. लेट्स टेन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. अ ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस. ट्रांजिटिव वर्ब को क्या है, रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा ऑब्जेक्ट की. ओके, जो कंप्लीट सेंस में आने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रेजेस. ओके, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं है. कंप्लीट सेंस कब बनेगा, जब हम उसके आगे का सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. एग्जाम्पल है द बॉय रेजेस हिज हैंड. ओके, बॉयज, द बॉय रेजेस वहाँ पे इनकम्प्लीट था ऊपर वाले सेंटेंस में. नीचे वाले में क्या हो गया, उसको कंप्लीट हो गया, हिज हैंड लग गया. विद द एडिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैंड द सेंटेंस मेक कंप्लीट सेंस. द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब मे बी अ नाउन. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है. दैट इज टॉकिंग अबाउट द पर्सन और द थिंग रिलेटेड टू द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, Hima loves ice cream. Water rolled down the hill. They charged at the enemy. Transitive verbs may be used with a direct object or with an indirect object. Transitive verbs कहीं कहीं पे direct object के साथ भी आता है और indirect object के साथ भी use होता है. For example, I gave a penny. I gave him a penny. Both the sentences above make complete sense in themselves. While him is an indirect object, a penny is a direct object. Some transitive verbs can be used with a direct object or an indirect object. For example, Tina gave her a bunch of flowers. The action is gave. The direct object answers the question what, answer a bunch of flowers. The indirect object answers the question whom and her. Generally, a direct object refers to a thing. Generally क्या होता है, direct object क्या करता है, किसी चीज़ को किसी भी चीज़ से related होता है. और indirect object क्या होता है, person से relate करता है. Intransitive verbs do not need an object to complete their meaning. Intransitive verbs का क्या है, वो उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग, वी ऑल आर वॉकिंग, द सुमन इज टॉकिंग. ओके, यहाँ पे एक झटके के अंदर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है इंट्रांसिटिव वर्ब्स को. सो दिस इज इंट्रांसिटिव वर्ब.
प्रैक्टिस टाइम 1, राइट टी फॉर ट्रांजिटिव एंड आई फॉर इंट्रांजिटिव। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है। लेट्स डन कॉम्प्लीमेंट। सम वर्ब्स लाइक बी, सीम, अपीयर टेल अस नॉट ओनली अबाउट एन एक्शन बट ऑल्सो अबाउट अ स्टेट। ओके, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है बी, सीम, अपीयर। ओके, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, एक्शन बताना ही नहीं बल्कि ये हमें बताते हैं कि वो कौन से सिचुएशन के अंदर है। दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब्स, और इन्हें हम इनकम्प्लीट वर्ब्स भी बोलते हैं। किसको, कॉम्प्लीमेंट्स को, इन्हें हम इनकम्प्लीट वर्ब्स भी बोल सकते हैं। एंड द वर्ड नीडेड टू गिव देम अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। शीतल इज, विक्रम सीम्स, इट अपीयर्स। ओके, इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं तीनों का। अब हम पढ़ते हैं, शीतल इज़ हैप्पी, विक्रम सीम्स सैड, इट अपीयर्स डाउटफुल। ओके, तो ये कंप्लीट सेंस में आ गया है। सो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑफ टू काइंड, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी अभी दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एंड द एडिशनल वर्ड टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, कोई एडिशनल वर्ड आ रहा है जो हमें बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, तो उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कोई एडिशनल वर्ड हमें बता रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, लाइक दिस। प्रैक्टिस टाइम 2। ओके, यहाँ पे अंडरलाइन करना है कॉम्प्लीमेंट्स को एंड आइडेंटिफाई करना है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एस लगाना है या फिर ओ लगाना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स एन इन्फिनिटिव्स। अब इन्फिनिटिव्स पे आ जाते हैं। द रूट टू बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द इन्फिनिटिव। ओके, जो रूट है, बेसिक है वर्ब का, ओके, उससे क्या बोलेंगे हम, इन्फिनिटिव बोलेंगे। एग्जाम्पल, इट इज जनरली अकम्पनीड बाय टू। दे सेट टू ईट। ओके, ही बिगिन टू रन, आई लव टू ट्रैवल। ओके, ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटिव टू से स्टार्ट होता है। सो ये क्या है, रूट है, बेसिक है। दे सेट टू ईट, ही बिगन टू रन, उसने भागना चालू किया। दे सेट टू ईट, वो बैठे खाने के लिए। आई लव टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो टू क्या है, रूट है उसका, बेसिक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल इन्फिनिटिव्स। प्रैक्टिस टाइम 3। ओके, यहाँ पे सूटेबल इन्फिनिटिव्स लगाना है, टू से स्टार्ट करना है हमें, राइट। Finite and non-finite verbs. A finite verb is generally the main verb in a sentence. फाइनाइट वर्ब क्या है, जनरली क्या होता है, मेन रहता है सेंटेंस के अंदर, एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अ नाउन। ओके, वो चेंजेस होता रहता है नंबर ऑफ नाउन की तरह, एंड ऑल्सो द टेंस के हिसाब से, और नंबर ऑफ नाउन के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। दे स्टडी एट होम, ही स्टडीज एट होम, ही स्टडीड ऑल नाइट। हियर द वर्ब ऑफ स्टडी चेंजेस विद द सब्जेक्ट्स दे एंड ही। ओके, जैसे दे चेंज हुआ, ही चेंज हुआ, तो क्या हो गया, स्टडी भी चेंज होता गया है ना। So this is the finite verbs. The verb also changes with the tense in the third sentence. Non-finite verbs do not tell us about the action done by the subject in a sentence. Non-finite verbs क्या करते हैं, हमें नहीं बताते हैं कोई भी एक्शन जो भी सब्जेक्ट कर रहा है सेंटेंस के अंदर। ओके, इसलिए हमें कोई भी एक्शंस नहीं बताते। They may be used as a noun, an adverb or an adjective and do not change with the subject. और ये चेंज भी नहीं होते सब्जेक्ट के हिसाब से। Example, she loves swimming in the lake. Here the non-finite verb swimming is the noun. The action done by the subject she is loves. She loves what? Answer, swimming. So swimming in this sentence is a thing. She loves, therefore it is a noun. The teacher tried to help the child. Here the subject teacher is the action tried. The teacher tries what? Answer, to help. Okay, in this sentence to help is telling us something more about the verb try, therefore it is a adverb. The barking dog barks up. Here barking is an adjective as it is telling us about the noun dog. In most cases adjective answers the questions which or what after the noun. Okay, so it is simple as that. Practice time 4. Underline the verbs and state whether they are finite or non-finite. और हमें यहाँ पे बताना है कि वर्ड फाइनाइट है या इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट है। ओके, एन एफ और एफ। Let's do auxiliary and modal verbs. When the verbs to be, to have, to do are used with the main verbs to make tenses. जब हम verbs जैसे कि to be, to have, to do हम यूज़ करते हैं मेन verbs में,
ताकि हम टेंस बना सके, पैसिव फॉर्म्स बना सके, क्वेश्चंस बना सके, नेगेटिव्स बना सके। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे ऑक्सिलरी, ऐसे वर्ब्स को हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। द टर्म ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग करना, हेल्प करना किसी को। दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। टू बी प्रेजेंट, प्रेजेंट में होगा तो क्या करेंगे हम? टू बी को कहाँ पे यूज़, कैसे यूज़ करेंगे? आई एम लुकिंग। ही शी इट इज़, ही शी है तो इट इज़ लुकिंग। दे वी आर लुकिंग, प्रेजेंट है तो। पास्ट है तो आई ही शैल। इट वॉज लुकिंग, ही वॉज लुकिंग, शी वॉज लुकिंग, इट वॉज लुकिंग। दे और वी है तो दे वैर लुकिंग, वी वैर लुकिंग। फ्यूचर है तो दे शैल बी लुकिंग, विल विल बी, दे विल बी, दे शैल बी लुकिंग, दे विल बी लुकिंग एंड दे, सो लाइक दैट। ओके, एक ही है वो, दे शैल बी लुकिंग और दे विल बी लुकिंग। फ्यूचर है तो अभी टू हैव करेंगे हम। तो प्रेजेंट अगर है, अगर प्रेजेंट में किसी की बात हो रही है तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम क्या है? हेल्प करना। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे? प्रेजेंट में है तो आई हैव अ बुक, ही हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ बुक और इट हैज़ अ बुक। ओके, प्रेजेंट में दे हैव अ बुक और वी हैव अ बुक अगर प्रेजेंट है तो। पास्ट है तो आई हैड अ बुक, ही हैड अ बुक, शी हैड अ बुक। दे और वी लगेगा तो दे हैड अ बुक और वी हैड अ बुक। फ्यूचर है तो दे विल हैव अ बुक, दे शैल हैव अ बुक। टू डू, इट इज़ यूज इन इंटरोगेटिव। टू डू का कहाँ पे यूज़ करेंगे? इंटरोगेटिव या नेगेटिव या इम्फेटिक स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे हम। इंटरोगेटिव है तो डज शी लिव नियर बाई, डू दे गो फिशिंग एवरी आफ्टरनून। नेगेटिव है तो दे डिड नॉट नो विच वे टू टेक, आई डिड नॉट हैपन इन वन डे। एम्फेटिक है तो आई डू थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया, ही डज इरिटेट मी विद द कॉन्स्टेंट चैटर। मॉडल वर्ब्स आर इंक्लूडेड इन द ऑक्सिलरी टू शो एबिलिटी, possibility or permission. They are used with the main verb in the present tense. मॉडल वर्ब्स का काम क्या है? ऑक्सिलरी में ये इंक्लूड होते हैं। ओके, ये हमें बताते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या किसी भी तरह की कोई भी परमिशन। डिफरेंट यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? मॉडल वर्ब्स आर कैन, विल, शैल, ought to, must, need and may. Read the following sentence. I can have tea without sugar. I will take a walk after dinner. He shall try to overcome his problem. We all ought to help with it. You must come on time or leave the job. Okay, ये सब क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं एंड फ्यूचर से रिलेटेड है। कैन, इट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट समथिंग। हमें रिक्वेस्ट करना है कभी कहीं पे तो हम कैन यूज़ करेंगे। हमें किसी को रिक्वेस्ट करना है या फिर ग्रांट करना है परमिशन तो हम कैन आई ड्राइव योर न्यू कार। ओके, इस तरह से करेंगे। एंड अगर एबिलिटी बताना है ओके कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? हम कैन लगाएंगे। लेकिन कैसे? आई कैन ईट 5 बर्गर्स फॉर लंच। ओके, विल एंड शैल का यूज़ कैसे होगा? इट इज़ यूज टू स्टेट और प्रेडिक्ट दैट एन इवेंट और एन एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। कोई भी चीज़ होने वाली है फ्यूचर में तो हम विल और शैल का यूज़ करेंगे। इफ इट स्टॉप्स रेनिंग वी विल बी एबल टू प्ले इन द पार्क, लाइक दैट। ओके, मे एंड माइट, इट इज़ यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर और सजेशन। कहीं पे कोई सजेशन देना है, ऑफर देनी है, रिक्वेस्ट करना है किसी को तो हम मे और माइट का यूज़ करेंगे। या फिर हमें किसी को परमिशन देना है, डिनाई करना है तो भी हम यूज़ करते हैं इसको। मे आई सी दैट ड्राइंग वंस मोर, क्या मैं वो ड्राइंग देख सकता हूँ एक और बार? ओके, लाइक दैट। इफ़ आई गेट अप अर्ली आई माइट बी एबल टू अकम्पनी यू। कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली है या ना होने वाली है तो हम मे और माइट का यूज़ करेंगे। ought to, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट ड्यूटी, नेसेसिटी और मॉरल ऑब्लिगेशन। ओके, यहाँ पे कोई मॉरल, कोई ऑब्लिगेशन है, कोई हमारे कोई जॉब है ओके और वो करना है हमें तो हम ought to का भी यूज़ करेंगे। इट इज़ नॉट एज फोर्सफुल एज मस्ट बट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड। ओके, ये शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ओके लेकिन मस्ट से ज़्यादा नहीं है। यू ought टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स हु brought you up with care. We ought to be kind to the less fortunate. They ought to apologize for the rude behavior. Okay, like that. Okay, practice time 5. Choose the correct verbs. Fill in the blanks. Correct verb choose करना है और हमें blanks में लिखना है। B, fill in the blanks with the correct model verbs. Correct model verbs को choose करके हमें लिखना है यहाँ पे। Next.
Okay, so this is the exercises. You have to complete it.